हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम कैपेसिटर के टोटल 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। और ये प्रॉब्लम्स वो हैं जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में हम कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स ये जेईई मेंस में पहले आ चुके हैं। इनकी कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आता है। ऑलमोस्ट वो प्रॉब्लम 90% को सॉल्व कर लेते हैं, बट आगे जा कर के थोड़ा इसमें लॉग का एक्सपांसन या बायनोमियल वगैरह लग रहा है, उस समय फंस जाते हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, प्लेट्स का एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी है, ये गिवन है आपको। और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया। डाइलेक्ट्रिक है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वो कुछ इस तरीके से वेरी करा के 1 प्लस अल्फा एक्स, जहाँ पे एक्स है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मेजर किया गया, मतलब इस वे में मेजर करें। फर्दर ये गिवन है अल्फा डी मच लेस देन 1। जब इस टाइप की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन लगने वाला है। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये ऑप्शंस में से कौन सा इनमें से बेस्ट पॉसिबल अपना आंसर होगा। तो चलिए, हमारे पास में ऐसा है कि एक प्लेट जिसका एरिया ए है, एक और प्लेट जिसका एरिया ए है, और इनका सेपरेशन ये डी गिवन। अब इनके बीच में देखिए डाइलेक्ट्रिक अपने पास एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एक्स पे जा कर के एक और ऐसे डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लिया। ये कुछ इस टाइप से, ये थिकनेस डी एक्स है, तो इसका भी एरिया तो ए ही होगा अगर इनका एरिया ए है तो। दैट मीन्स इसका जब कैपेसिटेंस नोट करेंगे तो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। डी की जगह आएगा बिकॉज ये अपने पास हम एक छोटा सा कैपेसिटर मान रहे हैं जिसकी प्लेट्स का सेपरेशन एक तरीके से डी एक्स है और उसमें डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे के, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। और के लेकिन एक्स का फंक्शन है तो ये पुट करना पड़ेगा अपने को। तो आइए, डी सी कितना होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक्स, वेर के इज रिटन एज के 1 प्लस अल्फा एक्स, तो के 1 प्लस अल्फा एक्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक्स। अब इसमें प्लेट्स के पैरेलल कैपेसिटर फिल किया है, प्लेट्स के पैरेलल डाइलेक्ट्रिक फिल किया है। दैट मीन्स ये अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे जब एलिमेंट्स हम लेंगे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो डी सी कितना हो जाएगा यहाँ पे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ऐड कैसे करते हैं कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस सभी किसके इक्वल होंगे, 1/C के इक्वल। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर इस टाइप के 1/DC को इंटीग्रेट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1/C नेट के इक्वल। इसको रेसिप्रोकल किया हमने, डी एक्स के एप्सिलॉन नॉट ए 1 प्लस अल्फा एक्स। यहाँ पे ये वैल्यू अपने पास में, अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद होना चाहिए ln x होता है। और 1/ अगर ax प्लस बी ये आ जाए, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ln ax प्लस बी, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड लगता है यहाँ पे। तो चलिए x के कोफिशिएंट का हम डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स अल्फ़ा का डिवाइड लग जाएगा, तो अल्फ़ा इसलिए बाहर आ गया। और ये के एप्सिलॉन नॉट ए पहले से कांस्टेंट था, इसमें हमने लिमिट्स पुट की तो ये कितना हो जाएगा ln 1 प्लस अल्फ़ा डी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट में 0, ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो वो हमने यहाँ पे नोट नहीं किया, ये वैल्यू आ गई। इसका सीधा अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास सी नेट आ जाएगा, बट उसमें अपने पास में ये बन जाएगा, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अल्फ़ा के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई ln 1 प्लस अल्फ़ा डी, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। तो चलिए फिर हम बायनोमियल अप्लाई, इसमें सॉरी लॉग का एक्सपांसन अप्लाई करते हैं। ln 1 प्लस एक्स, इसका जो एक्सपांसन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एंड सो ऑन, कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है ये टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी अल्फ़ा नहीं दिख रहा बाहर, तो इस अल्फ़ा को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अल्फ़ा डी को कॉमन लेते हैं। तो अल्फ़ा डी कॉमन लिया सभी टर्म्स में से, तो ये कितना रहा 1, ये अल्फ़ा डी स्क्वायर था, अल्फ़ा डी कॉमन ले लिया, अल्फ़ा डी बाई 2, ये अल्फ़ा डी स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, अपना अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सभी जगह पे डी और बाहर दिख रहा था, जबकि अपने एक्सप्रेशन में डी नहीं था, तो वो भी आ गया। चलिए अब हाई टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं बाय अप्लाइंग दिस टर्म। तो ये अल्फ़ा डी मच लेस देन 1 है, तो अल्फ़ा डी की हाई टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर ये एक्सप्रेशन इतना रह जाएगा अपना, इतना रहेगा। रेसिप्रोकल किया तो ये है, अभी भी नहीं दिख रहा कहीं पे आंसर, लेकिन प्लस वाला है। तो इसमें फर्दर क्या है, अल्फ़ा डी मच लेस देन 1 है, तो एक और बार बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। पहले लॉग का एक्सपांसन लगाया था, अब बायनोमियल लगेगा अपना। तो ये कितना है,
ये क्वांटिटी 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2, इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस अल्फ़ा डी बाई 2, तो 1 प्लस अल्फ़ा डी बाई 2 ये मैच करेगा अपना। आई होप आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें गिवन है कैपेसिटर इज मेड टू स्क्वायर प्लेट्स, अगेन स्क्वायर प्लेट्स है, ये इस टाइप से प्लेट्स जो है स्क्वायर प्लेट्स हैं, बट इनमें क्या है ना एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, ये एक टिल्टेड है। तो एक अपने पास में स्क्वायर प्लेट ईच ऑफ साइड ए मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन देम एज सोन इन फिगर। इसका कैपेसिटेंस इज क्लोज टू, फिर से क्लोज टू बोला है, अप्रोक्सीमेशन ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नोट नहीं किए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अपने पास अगर ऐसे दो प्लेट्स हैं या इसमें अगर टिल्टेड भी है अपने पास में, तो हम अगर एलिमेंट्स लेंगे, जैसे इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, ये जो डिस्टेंस D है वो सभी एलिमेंट्स का सेम नहीं होगा इस तरीके से, लेकिन हाँ सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो V1 और V2 के बीच में ही होंगे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, पोटेंशियल सभी का सेम है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, DC1 प्लस DC2 एंड सो ऑन, वो सब किसके इक्वल, DC के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो हमें जब हम नोट करेंगे यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट का कैपेसिटेंस, तो उसमें देखिए हमने कंसिडर किया इस वे में, ये एक्स पे जा करके और एक एलिमेंट लिया जिसका ये टोटल यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना वाई लिया, और इसमें ये वाला विड्थ कितना dx है। अब ये ऐसा अपने पास में है, इसमें ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा एक तरीके से, और ये कितना है dx, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो गया, a इंटू डी एक्स इसका एरिया हो गया। देखिए तो डी सी कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन अपने पास आता है d। अब d की जगह क्या आएगा, ये टोटल y आएगा, y में ये d हो जाएगा, और ये छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स से y डैश। तो इसको अगर हम यहाँ पे टेन अल्फ़ा का यूज करते हैं, टेन अल्फ़ा ये एंगल अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा कितना होगा, दिस y डैश डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू टेन अल्फ़ा। यस क्लियर है। देन अपने पास जो इफेक्टिवली d जिसको हम y बोल रहे हैं वो कितना होगा, d ये डिस्टेंस प्लस दिस स्मॉल y डैश, तो d प्लस कितना हो जाएगा, x इंटू टेन अल्फ़ा। तो ये टर्म जो यहाँ पे नोट की है वो इस तरीके से नोट की हुई है। तो y कितना हो जाएगा, d प्लस एक्स टेन अल्फ़ा, और DC हमने ये बना दिया। अब फिर से देखिएगा DC1 DC2 DC3 इंटीग्रेट करना है बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे लॉग का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिएगा DC1 ये सब ऐड होकर के ये कितना हो गया, C हो गया। तो अब अपने पास में इस वाली टर्म को पे आते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन D1 प्लस टेन अल्फ़ा d प्लस एक्स टेन अल्फ़ा, अगेन उसी फॉर्मेट में चला गया, dx अपॉन एक तरीके से ax प्लस b वाले फॉर्मेट में कुछ, तो ln में जाएगा, ln में जाएगा ये भी, तो ये कितना होगा ln d प्लस एक्स टेन अल्फ़ा, एक्स ये वैल्यू आ गई, और जीरो से a तक लिमिट। यहाँ पे देखिएगा फिर अपने पास में x के कोफिशिएंट क्या है, टेन अल्फ़ा, उसका डिवाइड लगा तो उसका डिवाइड कर दिया हमने, ये वैल्यू आ गई ln d प्लस a टेन अल्फ़ा माइनस ln d। इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ln x माइनस ln y इज रिटर्न एज ln x अपॉन वाई, तो मतलब इस d का डिवाइड लग जाएगा। सो d का डिवाइड लगने पे ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे अगर देखो ऑप्शंस जो इसके थे अभी मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, उसमें कहीं पे टेन अल्फ़ा नहीं दिख रहा था, तो टेन अल्फ़ा नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे टेन अल्फ़ा को स्मॉल एंगल है तो अल्फ़ा पुट कर देते हैं, गिवन था वेरी स्मॉल एंगल, सो टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा को यहाँ पे भी अल्फ़ा बोला, तो ये तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट a बाई अल्फ़ा, हम चाहते तो यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते थे। ये कितना हो जाएगा ln 1 प्लस अल्फ़ा डी बाई 2, और अब बाइनोमियल अप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा डी बाई ए अल्फ़ा, ये वाली क्वांटिटी ए अल्फ़ा बाई डी माइनस ए अल्फ़ा डी स्क्वायर बाई 2 एंड सोन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सोन, ये रहता है। अल्फ़ा डी को ये ए अल्फ़ा डी सॉरी ए अल्फ़ा बाई डी को हमने कॉमन लिया, ये टर्म आ गई, उससे फिर से अपना अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑप्शंस में अल्फ़ा नहीं दिख रहा था। ये क्वांटिटी कितनी आएगी यहाँ से, 1 माइनस अल्फ़ा ए बाई डी बाई 2 ये वाला, और ए अल्फ़ा डी का क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर रह गया। अगेन हाई टर्म्स को नेगलेक्ट किया तो अपने पास में कुछ ये एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि ऑप्शंस में प्रेजेंट था। तो इसमें भी अपने पास दो अप्रोक्सीमेशन से लगे हैं, एक टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा पुट किया और दूसरा लॉग में भी अपने एक्सपांशन करना पड़ रहा है, देन हाई टर्म्स को नेगलेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम अपने पास में है,
इसमें गिवन अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें कोई डायग्राम नहीं गिवन था। सी हैज स्पेसिंग डी बिटवीन द टू प्लेट्स हैविंग एरिया ए, तो प्लेट्स का एरिया ए है। द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद एन डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स का नंबर कुछ गिवन है कैपिटल एन पैरेलल टू इट्स प्लेट्स, तो प्लेट्स के पैरेलल है, दैट मीन्स अगेन अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। और थिकनेस जो है बहुत कम है डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू डी बाई एन, टोटल सेपरेशन डी है एक तरीके से प्लेट्स का, उसमें एन डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो एक डाइलेक्ट्रिक का विड्थ कितना हो जाएगा डी बाई एन। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट mth प्लेट का वो के 1+m/n ऐसा कुछ गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे n प्लेट्स हैं, तो mth प्लेट का ऐसा कुछ है। और n की वैल्यू बहुत लार्ज है, 1000 से भी ग्रेटर है। और कैपेसिटेंस इस एक्सप्रेशन से नोट किया गया है। देन अपने को इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो आइए इसमें भी हमने एलिमेंट लिया, जैसे मैंने बोला कि गिवन था यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के पैरेलल फिल किया, तो ये अपना कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बनेगा आपका अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वो तो हम यहाँ पे एडिशन कर लेंगे। चलिए पहले एलिमेंट जो बनेगा उसका कैपेसिटेंस नोट करते हैं। तो एलिमेंट कौन सा बनेगा, हम वो गए एक्स पे गए, वो डी एक्स का इस टाइप से हमने डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लिया, तो डी सी कितना हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि के जो अपने पास में है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको सही से नोट करना पड़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में देखिएगा वहाँ पे जैसा गिवन है वो पुट किया 1+m/n एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स है, इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो किस तरीके से करेंगे, तो ये m/n है वो x का फंक्शन बनेगा अपना, वो किस तरीके से, हमें पता है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस के अंदर अपने पास में एक तरीके से n लेयर्स हैं। जब x पे गए तो कौन सी लेयर आ गई, mth आ गई, तो x डिस्टेंस में एक तरीके से m लेयर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x/d यूनिटरी मेथड जैसा इक्वल टू m/n। तो यहाँ से m/n को रिप्लेस कर देंगे x/d से, और ये x के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ के 1+x/d एप्सिलॉन नॉट ए और डी एक्स। अगेन हमें रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेट करना है, तो 1/dc किया, फिर से 1+x/d मतलब ax प्लस बी के फॉर्मेट में जाएगा, 1/ax प्लस बी के, तो ln में जाएगा ax प्लस बी, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड भी लगेगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/d है, तो ये क्वांटिटी 1/dc वो 1/c नेट के इक्वल dx के एप्सिलॉन नॉट ए 1+x/d। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट था 1/d का जब डिवाइड लगा तो वो d मैंने यहाँ पे नोट कर दिया न्यूमरेटर में 1/c नेट। और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो देखो d पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1+1 2 ln2, और 0 पुट करने पे ln1 वो 0 हो जाएगा। तो 1/c नेट कितना हुआ है d इंटू ln2/k एप्सिलॉन नॉट ए। सी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से रेसिप्रोकल किया तो k एप्सिलॉन नॉट a/d ln2। ये ऑप्शंस में अपने पास में था, जैसे ऑप्शन नहीं यहाँ पे गिवन है, तो गिवन है तो यहाँ पे देखेंगे के एप्सिलॉन नॉट d ln2 सब आ गया, इसका मतलब उस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी अपनी। क्लियर है, तो बाकी सब अपने पास में एक्सप्रेशन आ गया। इसको देखिए हम, इसको कंपेयर करना है, तो अल्फ़ा मतलब उसका कोफिशिएंट अब 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो वो आ जाएगा। तो चलिए तीनों ही प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है, इनको एक बार आप सोल्व कर सकते हो।